अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम सर पर है और ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले बस 5 मिनट में हम मिलकर ट्रिग्नोमेट्री को इतना आसान बना देंगे कि हर सवाल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सब तैयार है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सिर्फ फॉर्मूले रटने की बात नहीं होगी। नहीं, हम समझेंगे इसके पीछे का लॉजिक और जानेंगे वो कमाल की ट्रिक्स जो एग्जाम में टाइम बचाएंगी। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल, उसका जो बैटलफील्ड है वो बस एक ही है, ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अगर इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो समझो आधी जंग तो वही जीत ली। और इस मैदान का कह सकते हैं कि सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल वो है पाइथागोरस प्रमेय। सीधी सी बात है, अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स पता है तो तीसरे को ढूंढ निकालने के लिए यही है वो ब्रह्मास्त्र। इसको तो बस गांठ बांध लेना है। और राइट, तो बैटलफील्ड समझ आ गया, उसका रूल भी पता चल गया। अब बारी है हमारे आर्सेनल की, हमारे हथियारों की, जिनसे हम असल में जंग जीतेंगे। और ये हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेन वेपन्स, इसके 6 कॉर रेशियो। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, साइन, कॉस, टैन, ये सब क्या है? पर ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल है। ये कुछ नहीं, बस उस राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच के जो रिश्ते हैं उनके नाम हैं। लिटरली यही ट्रिग्नोमेट्री की जान है। ओके, स्क्रीन पर ये 6 रेशियोज दिख रहे हैं। अब इनको देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। 6 के 6 याद करने ही नहीं है। असली खेल तो बस पहले 3 का है, साइन, कॉस और टैन। बाकी के जो 3 है ना, कॉसेक, सेक, कॉट, वो तो बस इनके उल्टे हैं, सिंपल रेसिप्रोकल्स। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। देखा, हो गए ना 6 के 6 याद, सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि इन पहले 3 को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही फेमस और मजेदार ट्रिक है, एक सीक्रेट कोड। वो है पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब देखिए, पापा का पी और हाँ का एच बन गया साइन, बीड़ी का बी और हाँ का एच बन गया कॉस, और पियोगे का पी और बेटा का बी बन गया टैन। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, हो गया ना याद? बस इतना ही है। ऑलराइट, रेशियोज तो हो गए लॉक, पर अब आती है असली चुनौती, वो बड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाली टेबल, जिसे देखकर अक्सर पसीने छूट जाते हैं। पर एक प्रॉमिस है, आज के बाद वो टेबल सबसे आसान लगने वाली है। ये रही वो टेबल स्क्रीन पर। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज के लिए साइन, कॉस, टैन के सारी वैल्यूज। देखने में लगता है कि अरे बाप रे, ये सब कैसे याद होगा। पर क्या कोई मानेगा अगर कहा जाए कि बस सिर्फ एक लाइन याद करनी है? जी हाँ, सिर्फ एक। तो ये रहा वो मैजिक हैक, बस साइन की ये 5 वैल्यूज याद कर लेनी है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। दैट्स इट। अब कॉस के लिए क्या करना है? अरे बस इसी लाइन को रिवर्स में लिख दो, हो गया कॉस। और टैन, टैन तो और भी सिंपल है, वो होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 आया, और बस ऐसे ही पूरी लाइन तैयार। है ना कमाल का? पूरी टेबल मास्टर हो गई बस एक लाइन से। तो बेसिक क्वेश्चंस तो अब हो जाएंगे, पर उन ट्रिकी प्रूव दैट वाले सवालों का क्या, जो हमेशा परेशान करते हैं? उनके लिए हैं हमारे पावर मूव्स। ये हैं 3 गोल्डन रूल्स, 3 आइडेंटिटीज जो हर मुश्किल सवाल की चाबी हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। बस ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें एकदम रट लेना है। जस्ट 3। ये वो मास्टर कीज हैं जो प्रूव दैट वाले किसी भी ताले को खोल सकते हैं। तो ये रहीं वो 3 आइडेंटिटीज। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दूसरी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इनको लिख लो, दीवार पर चिपका लो, कुछ भी करो, पर इन्हें भूलना नहीं है। यही हैं जो पूरे मार्क्स दिलाएंगी। ओके, तो हमारा पूरा आर्सेनल तैयार है। अब चलो इसे रियल वर्ल्ड में यूज करके देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे कूल एप्लीकेशन आता है हाइट और डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में। मतलब सोचो, किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है, वो भी बिना उस पर चढ़े। अब इन सवालों में ना बस 2 तरह के एंगल्स का खेल होता है। जब कोई जमीन पर खड़े होकर ऊपर आसमान में पतंग को देखता है तो नजर ऊपर उठती है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब कोई छत पर खड़े होकर नीचे जमीन पर पड़ी गेंद को देखता है तो नजर नीचे जाती है। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल रूल, दोनों ही सीधी नजर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं। चलो एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इमेजिन करो एक बिल्डिंग है और कोई उससे 2 मीटर दूर खड़ा है। अब बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो सवाल यह है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है। हमें पता क्या है, बिल्डिंग से दूरी यानी बेस, और निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट यानी परपेंडिकुलर। तो P और B इन दोनों को कौन सा रेशियो जोड़ता है? याद करो अपना सीक्रेट कोड, पापा बीड़ी पियोगे का P और बेटा का B, P/B। और ये किसका फॉर्मूला था? एग्जैक्टली tan का। बस अब तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। स्टेप 1, हमें पता चल गया कि हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर चाहिए। स्टेप 2, हमने अपना सही वेपन चुना, tan थीटा। स्टेप 3, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दिया, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स h/2। और स्टेप 4, tan 30 की वैल्यू हमें टेबल से पता है 1/√3, तो हाइट h की वैल्यू आ गई 2/√3 मीटर्स। देखा कितना सिंपल था। तो ये थे ट्रिगोनोमेट्री के सारे सीक्रेट्स, और अब सारे टूल्स और ट्रिक्स हैं जिनसे किसी भी सवाल को टैकल किया जा सकता है।